तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि गारा एलीट निंजा फोर्स के सामने एक ऐतिहासिक स्पीच देता है और सभी निंजास को एक साथ लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। और इस तरफ हम आइलैंड के अंदर नारुतो को देखते हैं और नारुतो उन सभी की सभी चट्टानों को एक के ऊपर एक रखने में कामयाब हो जाता है, वो भी पूरे परफेक्ट बैलेंस के साथ। हे मिस्टर ऑक्टोपस, देखा मैंने इसे कर दिखाया। यस नारुतो, यू आर द बेस्ट, यू डिड इट, बट डूइंग दिस इज नॉट अ बड़ी बात। इसके बाद जो तुम्हें करना है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। तो चलो वापस वहीं पर चलते हैं जहाँ पर तुमने अपनी ट्रेनिंग को शुरू किया था। वो जगह इसके लिए परफेक्ट रहेगी। फूल यू फूल। और इस तरफ एलीट निंजा फोर्स अपने अपने कैप्टन के साथ निकल चुकी है। सभी लोग पूरे जोश के साथ अकात्सुकी को हराने के लिए आगे बढ़ते हैं। आसमान में हम कमांडो फोर्स को देखते हैं। इस टीम के अंदर कुछ 7 से 8 मेंबर्स है और इनका काम है आसमान में रहते हुए दुश्मन का पता लगाना। और इस टीम का कैप्टन है कानकुरो। और इस तरफ आंको मोती राशि के अकॉर्डिंग फर्स्ट वैली और स्टीम विलेज को खाली कर दिया जाता है और वहाँ के लोगों को कुछ समय के लिए एक अलग जगह पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यहाँ पर ये कमांडो फोर्स दुश्मन के इलाके में उतर चुकी है। तो हम सभी लोग अब दुश्मन के इलाके में हैं। हम सभी लोग अपना अपना एक बेस कैंप लगाएंगे, सरप्राइज अटैक और जाल बिछाएंगे। सभी सरप्राइज अटैक्स के बीच में 10 मीटर का फासला रखना। साइमन, पूरे रास्ते पर पेपर बॉम्ब्स लगा दो। साई, तुम आसमान में उड़कर दुश्मन पर नजर रखोगे और तुम अपने अर्थ स्टाइल का यूज करके एक गड्ढा बनाओ। होमुरा और तायो, तुम सेंसरी टाइप होना, तुम्हें दुश्मन का पता लगाना है। वो काबूटो ओरोचिमारू का निंजुत्सु यूज कर रहा है, जिसे शायद से रीएनिमेशन जुत्सु कहा जाता है। और उस जुत्सु का यूज करके मरे हुए लोगों को जिंदा किया जा सकता है और उसके बाद वो मरते नहीं है। उस जुत्सु को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, उनकी आत्मा को सील कर दिया जाए। फिलहाल हमारा मकसद काबूटो को पकड़ना है और उसके बाद हम उसके जुत्सु को अपने गेंजुत्सु से तोड़ेंगे। जल्दी से यहाँ पर जाल बिछाने शुरू कर दो। और सभी लोग यहाँ पर एक बेस बनाकर जाल बिछा देते हैं। और इस तरफ हम देखते हैं कि दारुई की टीम गारा की टीम से अलग हो जाती है, जैसा कि इनका प्लान था। और इस तरफ कायो किसी की प्रेजेंस को सेंस करता है। अरे ये तो नॉन सेंसरी जुत्सु है, दुश्मन तो नहीं आ गया? अंदर कुछ तो अजीब है, उसके अंदर ढेर सारा चाकरा है। मुझसे दूर हो जाओ, भागो यहाँ से, अपनी जान बचाकर भागो। कायो, यहाँ पर जल्दी से वापस आओ, उसे इसी वक्त छोड़ दो। दरअसल उन्हें इनके ठिकाने आता है कि ये सासुरी का काम है। और जैसे ही कायो इनके ठिकाने के नजदीक पहुँचता है तभी यहाँ पर एक जबरदस्त धमाका हो जाता है। पर तभी वो स्टोन निंजा अपने अर्थ स्टाइल जुत्सु का यूज करके अपने ठिकाने को जमीन के अंदर ले जाता है। सासुरी और देइदारा को लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, पर सभी लोग नीचे जिंदा हैं, यहाँ तक कि वो कायो भी बस थोड़ा सा जख्मी हो चुका है उस धमाके की वजह से। पर उस केन के चीथड़े उड़ चुके हैं। ऊपर साई इस धमाके को देखता है और समझ आता है कि फाइट शुरू हो चुकी है। शिट, मैं उस आदमी को नहीं बचा पाया। किरी, काओ के घावों को ठीक करो। एक सेकंड, वो लोग वापस आ रहे हैं, सावधान हो जाओ। और तभी 2 और निंजास ऊपर से नीचे कूदते हैं। ये इन्हीं की टीम के मेंबर्स हैं, पर इस वक्त ये लोग सासुरी के कंट्रोल में हैं। मैं तो इनको जानता हूँ, ये हमारे ही विलेज के हैं। कितने कायर है ये लोग, खुद नहीं आते। और तभी एक और निंजा इन पर हमला करने के लिए नीचे कूदता है। पर तभी साई यहाँ पर आकर उस निंजा को नीचे जमीन पर पटक देता है। और तभी देइदारा यहाँ पर आ जाता है। क्या बात है साई, बहुत बढ़िया। तुम लोग जानते हो कि हमने इन्हें जिंदा क्यों रखा? क्योंकि उस नजारे को देखने में मुझे बहुत मजा आएगा जब कोई निंजा अपने ही साथियों की जान लेता है। तो ये तुम हो देइदारा? हाँ, ये मैं ही हूँ। बताओ क्या करोगे? मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। तुमने बहुत गलत किया देइदारा। और तुम्हारा वो दोस्त सासुरी कहाँ पर है? मैं जानता हूँ यही कहीं होगा। सासुरी, बाहर निकलो, टायरों की तरह चुप क्या रहे हो? अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम भी तो उसी की तरह एक पपेट मास्टर हो। तुम लोग कमांडो फोर्स से हो ना? साई ने जिस शख्स को जमीन पर पटका था वो खड़ा हो जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि शिन है। सामुनकिन, ये छोटे, यहाँ से भाग जाओ, हमारा शरीर कभी मिट नहीं सकता, तुम कभी नहीं जीत पाओगे। शिन, मेरे भाई। क्या ये तुम्हारा भाई है? अरे यार, ये तो इमोशनल हो गया। मैं समझ गया, ये लोग उन लोगों को हमारे सामने लेकर आ रहे हैं जिन्हें हम कभी जानते थे। ये काम जो कोई भी कर रहा है। देइदारा साले कमीने। सासुरी चाकरा थ्रेड का यूज करके जब इन दोनों निंजा से हमला करवाता है तो साइमन इनके चाकरा धागों को ही काट देता है। ये देखकर सासुरी और देइदारा चौंक जाते हैं और इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है। इसने मेरे चाकरा धागों को काट दिया, ये तो बहुत ही बढ़िया तलवारबाज है। फिलहाल तुम इधर देखो सासुरी। उसके धागों को अपने धागों में मिलाकर उसे जोर से नीचे खींचता है और सासुरी नीचे गिरने लगता है। और तब ये स्टोन निंजा इस जमीन को वापस से ऊपर, जमीन वापस ऊपर आ चुकी है। पर यहाँ पर साई अपने ही भाई शिन से लड़ रहा होता है। भाई, इससे बाहर निकलो, यहाँ से भाग जाओ छोटे। इस दिखाने वाला हूँ। कानकुरो एक स्क्रोल निकालता है और उसमें से एक पपेट को समन करता है, जो कि सासुरी अपने ही पपेट को देखकर हैरान रह जाता है। अरे ये तो मेरा ही पपेट है। सासुरी अपने चाकरा धागों को शिन की बॉडी पर लगा देता है। कैप्टन कानकुरो, शिन के पेट के अंदर भी बहुत सारी क्ले है, वही फटने वाली क्ले। हाँ, ये देइदारा का ही क्ले होगा, पर लाइटनिंग के सामने इसकी क्ले कमजोर है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं उसे देख लूंगा। ईटान, सभी जख्मी लोगों को मिट्टी के अंदर छुपा दो और उन्हें ठीक करने में ध्यान लगाओ। ईटान उन्हें अर्थ स्टाइल जुत्सु का यूज करके छुपा देता है। और यहाँ पर सासुरी का शिन और कानकुरो का सासुरी का पपेट एक दूसरे के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। इन दोनों में बहुत खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है। और तभी साइमन बीच में आ जाता है। देइदारा शिन को धमाके से फोड़ने ही जा रहा होता है, पर तभी शिन उनके बिछाए हुए जाल में फंस जाता है और एक धमाके से फट जाता है, जिसकी वजह से किसी को भी चोट नहीं आती। पर अपने बड़े भाई को इस तरह से यूज्ड होता हुआ देखकर साई अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है। पर शिन रीएनिमेशन की वजह से दोबारा से उसका शरीर बन जाता है। देइदारा बोलता है, सासुरी मेरे भाई, ये तो सारी तैयारी करके बैठे हैं, देखा तुमने? उन्होंने एक पपेट को जमीन के अंदर गाड़ कर रखा था और जब ये बॉम्ब फटा तो उस पपेट ने उसे घेर लिया। क्या जबरदस्त प्लानिंग है लोगों की। साई बोलता है, तुमने मेरे भाई को बॉम्ब कहा? हाँ बोला, क्या कर लेगा? तुम लोग इस बार हमें नहीं मार सकते, समझ रहे हो ना? हम बार बार डिस्ट्रॉय होके
फिर से जिंदा होते रहेंगे। तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं फिर से तुम्हारे भाई को एक बॉम्ब में ट्रांसफॉर्म करूंगा। क्या कर लेगा तू है? फिर से एक धमाके से फटेगा तेरा भाई तेरी आंखों के सामने। माफ करना छोटे, मैं तुम्हें से किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मेरा खुद पर कोई काबू नहीं है, पर सच कहता हूँ छोटे, तुम्हें दोबारा से देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अब देख तेरे भाई के साथ क्या होता है। दम है तो कोशिश करके देख ले। साई अपने स्क्रोल के ऊपर एक पक्षी बनाकर उसके ऊपर बैठकर आसमान में उड़ता है और तभी उसका पिक्चर बुक नीचे गिर जाता है और हवा के झोंके से वही पेज खुल जाता है जहाँ पर साई और शिन की पिक्चर एक साथ बनी हुई है। शिन उस पेज को देख लेता है और इस तरफ आसमान में साई अपने इंक का यूज कर दो बड़े बड़े पहलवानों को बनाता है और ये दोनों इतनी जोर से घूसा मारते हैं कि देईदारा और सासुरी नीचे गिरते ही कानकुरो के पपेट के अंदर जाकर फंस जाते हैं। कानकुरो उन्हें बंद कर देता है। अरे यार शिट, गलती हो गई यार। कोई बात नहीं, मैं खुद को धमाके से फोड़ लेता हूँ, सारी झंझट ही खत्म हो जाएगी। अरे ये क्या, ये लाइटनिंग स्टाइल किसने घुसा दिया? हाँ तुमने सही कहा, लाइटनिंग स्टाइल, जो कि तुम्हारी औकात से बहुत ज्यादा ऊपर है। चल खुद को फोड़ के दिखा, मैं भी देखता हूँ कैसे फोड़ता है खुद को। साई सासुरी और देईदारा को निपटाने के बाद अपने भाई शिन के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अब सिर्फ शिन ही बचा हुआ है। साइमन, तुमने बहुत बढ़िया काम किया और तुम्हारा भी शुक्रिया। अब सिर्फ तुम्हारा भाई बचा है साई। हाँ मैं जानता हूँ, अपने दोस्तों को बचाने के लिए किसी भी दुश्मन को नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो मेरा बड़ा भाई ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारा सामना करने के लिए तैयार हूँ भाई। और साई और शिन में फाइट शुरू होने से पहले हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। बचपन में ये दोनों जब फाउंडेशन के मेंबर्स थे तो इन दोनों की ट्रेनिंग एक साथ हुआ करती थी। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे। दोनों में कोई खून का रिश्ता तो नहीं था, लेकिन एक दूसरे को सगे भाई मानते थे। छोटे वो देखो, लगता है वो मेरा कुन्हाई है। तुम निशाना सही से नहीं लगा पाए। चलो इस बार तो जीत मेरी ही हुई है। भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा, हमने तो कुन्हाई एक साथ फेंका था ना, पता नहीं मेरा कैसे मिस हो गया। मेरी किस्मत ही खराब है भाई। अरे छोटे, किस्मत को दोष मत दो। तो ठीक है, आज की पार्टी तुम दोगे। और तभी शिन को कुछ अजीब लगता है और दूर जाकर खांसने लग जाता है और शिन के मुंह से खून निकलता है, पर इस बात को वो साई को नहीं बताता है और अपने हाथ पर लगे उस खून को साफ कर देता है। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और डिनर करते वक्त, बड़े भैया मैं सोच रहा था कि अगर हम यहाँ पर जिंदगी भर रहे तो, क्योंकि मैं सिर्फ लॉर्ड डांसो और आपको ही जानता हूँ, मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मुझे यहीं पर रहना है अपने बड़े भाई के साथ हमेशा। अरे छोटे, मुझे कुछ याद आया, दरअसल मैं तुम्हें इसे देना चाहता था बहुत दिनों से। इसे देखो एक बार। तुम्हारा शुक्रिया भाई, ये तो एक स्केच बुक है ना? हाँ छोटे, तुम्हें ऐसा ही कुछ चाहिए था ना, मैंने सोच लिया है। इसके अंदर मैं तुम्हारी और मेरी ड्राइंग बनाऊंगा। मैं इसे एक पिक्चर बुक की तरह बनाऊंगा। हाँ सही, वादा करो इसे पूरा कंप्लीट करोगे और मुझे दिखाओगे? हाँ भैया, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, आपके अलावा मेरा और कौन है। और कुछ सालों बाद फाउंडेशन के अंदर इनके फाइनल टेस्ट का टाइम आ जाता है और अब इन दोनों में लड़ाई होने वाली है। तब तक जब तक इन दोनों में से कोई एक जान से मर नहीं जाता, ये डांसो इन्हें यही बात बताता है। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ लड़ोगे और जो भी जीतेगा वो फाउंडेशन का मेंबर बन जाएगा। क्या आपने क्या कहा लॉर्ड डांसो? मैं तुम दोनों को आदेश दे रहा हूँ, एक दूसरे को मारने के इंटेंट के साथ लड़ो। जो जिंदा बचेगा वो ही फाउंडेशन का निंजा बनेगा। तुम दोनों का ये आखिरी टेस्ट है, इसमें अपनी पूरी जान लगा दो। ये सही नहीं है। लड़ो, अगर नहीं लड़ोगे तो कड़ी सजा दी जाएगी। ये नहीं हो सकता, मैं अपने भाई की जान नहीं ले सकता। छोटे, अगर बात ऐसी ही है तो मैं तुझे मार देता हूँ। क्या कहा आपने भैया? और तभी अचानक से शिन इस पर हमला कर देता है। साई ने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि शिन इस पर हमला करेगा, पर तभी अचानक से लड़ते लड़ते शिन नीचे जमीन पर गिर जाता है। शिन जानता है कि उसे एक जानलेवा बीमारी है और कुछ ही दिनों में मरने वाला था, इसलिए शिन बस एक नाटक कर रहा था ताकि जब शिन की मौत हो तो साई को उसकी मौत पर बुरा ना लगे। साई शिन के पास आता है। भाई तुम्हें क्या हुआ? तुम हमेशा जिंदा रहना छोटे भाई, मेरा शरीर अब मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरी इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। भाई ऐसा मत कहो, तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? साई, उस डांसो को इसके बारे में कुछ नहीं बताया, उससे कहना कि तुमने मुझे मार दिया है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पता था इसके बारे में, इसलिए मैंने कभी भी तुम्हें इसके बारे में नहीं बताया। छोटे, जाओ यहाँ से। भैया आखिर मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? क्योंकि मैं जानता हूँ तुम मुझे मरते हुए नहीं देख सकते। साई, तुम्हें जिंदा रहना होगा छोटे, अपनी भावनाओं को खत्म कर दो, नहीं तो तुम कभी जी नहीं पाओगे। अब जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं जा रहा हूँ भाई। और साई अपने भाई को छोड़कर यहाँ से चला जाता है। इसकी वजह से उसे एक गहरा सदमा लगता है और उसी दिन से साई के अंदर की सारी फीलिंग्स मर जाती हैं। इसी वजह से साई ऐसा बिहेव करता है। उसके बड़े भाई की ये आखिरी इच्छा थी कि वो उसकी दी हुई पिक्चर बुक को पूरा करे। शिन उस पिक्चर बुक को कंप्लीट होता हुआ देखना चाहता था, पर उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। पर आज फाइनली प्रेजेंट में शिन की ये फाइनल डिजायर भी पूरी हो जाती है। शिन उसकी पिक्चर को पूरा होता हुआ देख लेता है। साई, तुम ठीक हो? अगर तुमसे नहीं हो रहा है तो मैं इसे देखता हूँ। ओह साई, तुमने इस किताब को पूरा कर ही दिया। आखिर बार मैं इसे देखना चाहता था, आज वो इच्छा भी पूरी हो गई। ऐसा लगता है कि जैसे मेरी आत्मा को मुक्ति मिल गई हो तुम्हारी इस ड्राइंग को देखकर। बड़े भैया चलो अब दिल छोटा मत करो साई, तुम जानते हो ना मैं पहले ही मर चुका हूँ। मेरी आत्मा इस किताब में हमेशा तुम्हारे आसपास रहेगी। और एक और बात, अपने साथियों का साथ कभी मत छोड़ना। और इसी के साथ शिन की आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो जाती है। ये देखकर साई रोने लग जाता है और इस तरफ हम देखते हैं सासुरी बोलता है, ये क्या हो रहा है? मेरे चक्र धागे भी काम नहीं कर रहे। सासुरी, साकुरा ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। तुम्हारी ताकत, तुम्हारी कमजोरी, ये सब कुछ तुम्हारी आत्मा के अंदर छिपा हुआ है। सबसे पहले तुमने खुद को एक पपेट की तरह बनाने की कोशिश की और अपनी आत्मा को मिटाने की कोशिश की, पर ऐसा नहीं कर पाए। तुम खुद को अमर नहीं बना पाए। सच में कितने बुरे दिन आ चुके हैं आपके। जो शख्स कभी आपका जासूस होता था, आज आप उसी के हाथों की बस एक कठपुतली बनकर रह चुके हो। काबूटो की बात कर रहा हूँ मैं, जानते हो ना उसे? पहले आप काबूटो का यूज किया करते थे, पर अब काबूटो आपका यूज करता है ओरोचिमारू की ताकत का यूज करके। यही आपकी सबसे बड़ी हार है। मैंने पपेट जुत्सु आपसे ही सीखा था मास्टर। दुख होता है मुझे आपको इस हालत में देखकर। हाँ वैसे तुम्हारी बात में दम तो है,
है। ओ बंद करो अपनी बकवास। सासुरी मेरे भाई, वो तुम्हें भटका रहा है, उसकी बातों पर ध्यान मत दो। एक काम करो, मैं तुम्हें 2 और पपेट्स दे रहा हूँ। अरे वही पपेट्स, मेरे मम्मी और पापा। बस मुझसे एक बात का वादा करो, पपेट मास्टर की इस अनोखी कला को तुम दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाओगे, अपने बच्चों को पपेट मास्टर बनाओगे मेरी तरह। ओए सासुरी, गद्दारी कर बे हैं, कर क्या गद्दारी। और इसी के साथ पपेट मास्टर सासुरी की आत्मा भी आजाद हो जाती है और बाहर ये निंजा बोलता है, चलो सासुरी भी गया, अब इसका क्या करना है। ये तो 1 नंबर का ढीठ है, साला मरता ही नहीं है। हाँ ये ढीठ तो है 1 नंबर का, पर जैसा कि मैंने सोचा था, काबूटो के रीएनिमेशन जुत्सु में कुछ फ्लॉज हैं। भावनाओं को काबू करना इतना भी आसान नहीं, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन यूज करके इन्हें आजाद किया जा सकता है। तुम सब सुनो मेरी बात, तुम सभी लोग तैयार हो ना। मुश्किलें आगे और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। हाँ कैप्टन, हम सभी तैयार हैं। और इस तरफ हम माद्रा और काबूटो को देखते हैं। कुछ हुआ है क्या काबूटो? नहीं, सब कुछ ठीक है। रीएनिमेशन जुत्सु में अभी भी बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। ये बात मुझे पता नहीं थी, पर अभी भी मेरे पास मेरा हुकुम का इक्का बचा हुआ है। माद्रा, एक काम क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि तुम्हें युद्ध में पार्टिसिपेट कर लेना चाहिए। तुम्हारे पास तो वो 7 टेल बीस्ट भी है ना, उनका यूज करो भाई। अब तक मैं अपने रीएनिमेशन जुत्सु पर ध्यान लगाता हूँ। हाँ मैं समझ गया, सब कुछ बढ़िया तरीके से होना चाहिए काबूटो। तो मैं चलता हूँ, दोबारा फिर मिलते हैं काबूटो, कोई गड़बड़ मत करना। हाँ तुम चिंता मत करो। इस तरफ आइलैंड के अंदर हम नारुतो को देखते हैं और नारुतो अपनी ट्रेनिंग को खत्म करने के लिए उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर पहले नारुतो ने मेडिटेशन की थी। हे नारुतो, लिसन टू मी, मैं तुम्हें एक जिंचुरिकी का सबसे पावरफुल जुत्सु सिखाने वाला हूँ। आर यू रेडी टू लर्न दिस? हाँ मिस्टर ऑक्टोपस, मैं तैयार हूँ। तो सबसे पहले क्या करना होगा? ओके, सो यू आर रेडी राइट? नाउ ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ इनटू अ टेल बीस्ट जस्ट लाइक मी। और पलक झपकते ही किलर भी 8 टेल ऑक्टोपस के रूप में आ जाता है। क्या बोल रहा है भाई तू? मैं 9 टेल फॉक्स बनूं अभी? हे नारुतो लिसन, यू हैव टू डू दिस। आई डोंट नो एनीथिंग। अगर तुम ऐसा कर पाते हो तब भी तुम टेल बीस्ट की असली चाक्रा को यूज कर सकते हो। एंड डोंट टेक टेंशन, यू विल नॉट गेट आउट ऑफ कंट्रोल, आई विल टेक केयर ऑफ दिस। यार चलो ठीक है, तुम कहते हो तो कोशिश करता हूँ। नारुतो जब 9 टेल फॉक्स बनने की कोशिश करता है तो वो एक छोटे से नन्हे से फॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। भाई कितना क्यूट लग रहा है ये। और दोबारा से इंसान बन जाता है। और नारुतो ये क्या मजाक है? अब तुम टेल बीस्ट बॉम्ब को बनाना कैसे सीखोगे? ये एक जिंचुरिकी की सबसे पहली चीज होती है। यार मैं 9 टेल फॉक्स कैसे बनूं? तुमने अभी तक इस नारुतो को टेल बीस्ट फॉर्म का डिसएडवांटेज नहीं बताया है ना? मैं उसे समझाता हूँ। ऑलराइट, इस फूल को तुम ही समझाओ। फूल, यू फूल। नारुतो यहाँ पर ध्यान दो, मैं बी का 8 टेल ऑक्टोपस बोल रहा हूँ। कोई चीजें हैं जो तुम्हें जाननी होंगी। कितना अजीब है ये, काश मेरा 9 टेल भी तुम्हारी तरह होता। हाँ मैं तुम्हें उसी 9 टेल फॉक्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब तुम टेल बीस्ट मोड में आ जाते हो तो उसी वक्त वो लोमड़ी तुम्हारा चाक्रा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम उसे उसका चाक्रा लेते हो ताकि उसका यूज कर सको। वो लोमड़ी तुम्हारा ही चाक्रा एब्जॉर्ब करने पर तुला हुआ है और जब तुम्हारा अपना चाक्रा 0 हो जाएगा तो तुम खत्म हो जाओगे और 9 टेल फॉक्स आजाद हो जाएगा। क्या मैं मारा जाऊंगा? हाँ बिल्कुल। अरे यार तुम टेंशन मत लो, मैं एक उजुमाकी क्लैन का मेंबर हूँ, मेरे पास बहुत चाक्रा है। बच्चे 9 टेल फॉक्स को हल्के में मत लो, वो तुम्हारा सारा चाक्रा सोख लेगा और चाक्रा को वापस बनने में वक्त लगता है। अगर तुम अपनी टेल बीस्ट फॉर्म में 9 टेल फॉक्स का चाक्रा लंबे समय तक यूज करते रहोगे तो तुम्हारी मौत पक्की है। अरे यार ये तो बहुत रिस्की है। तो क्या इसका मतलब है कि मैं एक जिंचुरिकी का अल्टीमेट जुत्सु यूज नहीं कर सकता? कर सकते हो, लेकिन तुम्हें 9 टेल फॉक्स के साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, जैसा कि मैंने किलर बी के साथ की थी। पागल वागल है क्या? ये कोई मजाक है? हाँ मुझे पता है ये मुश्किल है। फिलहाल के लिए टेल बीस्ट बॉम्ब को भूल जाओ और अपना ध्यान एक दूसरी मूव पर लगाओ। ये आखिर है क्या टेल बीस्ट बॉम्ब? हाँ ये आसान है, तुम्हें बस चाकरा को इकट्ठा करके उसका रूप बदलना है और फिर उसे एक बॉम्ब की तरह बनाकर अपने मुंह से फेंकना है। हाँ शायद से मैं समझ गया, ये बिल्कुल वैसा ही था। और ये तुम तब कर पाओगे जब तुम टेल बीस्ट फॉर्म में आ जाओगे। नारुतो अपना चाक्रा मोड एक्टिव करता है। मैंने कहा ना इससे कुछ नहीं होगा, बिना टेल बीस्ट में बदले तुम कुछ नहीं कर सकते। किलर भी वापस नॉर्मल हो जाता है। हे नारुतो, लेट्स फोकस ऑन योर स्पेशल मूव। हाँ मिस्टर ऑक्टोपस, मैंने सोच लिया है, इस चाक्रा मोड में रहकर मैं अपने रासेंगन को एक अलग रूप दूंगा और अब इसके लिए तो मुझे शैडो क्लोन की भी जरूरत नहीं है। नारुतो अपने 9 टेल के ऑरा का यूज करके एक नए रासेंगन को बनाने की कोशिश करता है जो कि कुछ इस तरह का दिखता है, पर्पल कलर का। इसे देखकर किलर भी और नारुतो हैरान रह जाते हैं। हे इट्स इम्पॉसिबल, ये तो एक छोटा सा टेल बीस्ट बॉम्ब है। तुमने इसे बिना टेल बीस्ट बना दिया। पर तभी एक छोटा सा ब्लास्ट हो जाता है और नारुतो नीचे गिर जाता है। वाह, ये था क्या? ये रासेंगन तो नहीं था। हे नारुतो, ये जुत्सु तुम्हें किसने सिखाया? हाँ दरअसल मुझे मास्टर जिराय ने सिखाया था। ये 4th होकागे का जुत्सु है। 4th होकागे? हाँ नारुतो बॉय, यू आर रियली लकी, दिस इज सो ऑसम। जो रासेंगन अभी तुमने बनाया था वो एक टेल बीस्ट बॉम्ब जैसा था, एक छोटा सा टेल बीस्ट बॉम्ब। यू आर रियली लकी, लेट्स ट्राई दिस अगेन, आई नो यू कैन डू इट। ठीक है किलर बी, मैं फिर से कोशिश करता हूँ। नारुतो एक बार फिर से कोशिश करता है लेकिन फिर से एक धमाका हो जाता है। यस नारुतो, जस्ट कीप ट्राइंग, आई नो यू कैन डू इट। अरे भाई मेरे हाथ से धुआं निकल रहा है और वैसे भी ये रासेंगन बहुत ज्यादा भारी है, मुझे अपने दोनों हाथ लगाने पड़ते हैं। हाँ पर मैं हार नहीं मानने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। जब तक मैं इस टेल बीस्ट रासेंगन को नहीं सीख लेता तब तक मैं हार नहीं मानने वाला। अब इस तरफ हम देखते हैं कि कमांडो फोर्स दुश्मन के ठिकाने की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस तरफ इंटेल डिवीजन को पता चल जाता है धरती को चीरते हुए एक बहुत बड़ी दुश्मन की सेना आने वाली है। और आओ बोलता है, जानकारी के मुताबिक दुश्मन की एक बहुत बड़ी सेना आ रही है। दुश्मन हमें नीचे से क्रॉस करना चाहता है, वो हमें मजाक में ले रहा है। राइक आगे बोलते हैं, उन सभी को अर्थ सेंजुत्सु का यूज करके बाहर निकालो। और इनोइची इस जानकारी को कैप्टन कित्सुची के पास पहुंचाते हैं। कैप्टन कित्सुची, इंटेल डिवीजन से रिपोर्ट आई है, इस जमीन के नीचे 20,000 से भी ज्यादा दुश्मन छिप रखे हैं। अच्छा अगर ऐसा है तो मेरे पास एक तरीका है उन चूहों को बाहर निकालने का। और यहाँ पर ये बाप बेटी अर्थ स्टाइल जुत्सु करते हैं और जमीन के अंदर
से यहाँ पर आ रहे पूरे 20,000 ज़ेत्सुस उन दोनों के jutsu की वजह से बाहर आते हैं और इस तरफ जंगल में जहाँ पर 30,000 ज़ेत्सुस हैं, उन सभी से निपटने के लिए दो टीम्स उनकी तरफ आगे बढ़ती हैं। एक टीम में कीबा और शीनो है और इस तरफ हिनाटा और नेजी हैं। दोनों टीम्स आपस में मिलती हैं। काफी तेज हो तुम कीबा, काफी जल्दी पहुंच गए। हाँ वो तो है ही है, हम सभी को चुन चुन कर मारने वाले हैं। और इस तरफ कमांडो फोर्स जो कि दुश्मन के ठिकाने की तरफ जा रही है, वो अब दो टीम में बंट चुकी है। एक टीम कानकुरो के सहारे जमीन के अंदर से जा रही है और टीम का दूसरा हिस्सा आसमान में साई के साथ। और तभी साई की नजर जाबुजा पर पड़ती है। साई उन पर पेपर बॉम्ब्स फेंक देता है और एक जबरदस्त धमाका हो जाता है और हाकू आइस क्रिस्टल का यूज करके जाबुजा को बचा लेती है। मास्टर जाबुजा आप ठीक तो है ना? हाकू, ये जुत्सु करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। वैसे भी हम नहीं मरेंगे। ये रीएनिमेशन जुत्सु हमें बार बार जिंदा करता रहेगा। अरे नहीं यार, हमें हेल्प चाहिए। कायो सिग्नल भेजो। कायो एक सिग्नल भेजता है और ककाशी सेंसे की टीम इस सिग्नल को देख लेती है। लगता है कमांडो फोर्स का सिग्नल है, उन्हें हमारी जरूरत है। सभी लोग उनकी तरफ चलो। मास्टर जाबुजा इन सभी को आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और यहाँ पर आसमान में अचानक से ठंड बढ़ जाती है और अचानक से उनके ऊपर एक आइस मिरर बन जाता है और मिरर में से हाकू की एक रिफ्लेक्शन इनके ऊपर सन बॉन्स फेंकती है और इन तीनों को नीचे गिरा देता है। ये तीनों बहुत मुश्किल से बचते हुए इन तीनों के सामने आते हैं। हे सामने देखो, ये तीनों तो बच्चे लग रहे हैं। अगर हम नहीं मरे तो ये तीनों मारे जाएंगे। साई, ये तीनों के तीनों कैके गैंग का निंजास है। जाबुजा बोलता है। मैं नहीं हूँ, ये तीनों है। हमें हो सके तो माफ कर देना, हमारा खुद के ऊपर कोई काबू नहीं है। ये चारों अचानक से तीनों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, पर तभी ककाशी सेंसे की टीम यहाँ पर पहुंच जाती है। हाकू और जाबुजा ककाशी सेंसे को देखकर हैरान हो जाते हैं। कैप्टन ककाशी, आपने हमारी जान बचा ली, आपका शुक्रिया। साई, शुक्रिया वगैरह बाद में करना, ये सब के सब अव्वल दर्जे के खतरनाक निंजास हैं। कॉपी निंजा ककाशी, हम दोनों इस सीरीज के पहले पार्ट में मिले थे, याद है ना तुम्हें? तुमने सोचा था कि तुमने मुझे मार दिया, पर मेरी जगह पर हाकू था। तुम रीएनिमेशन जुत्सु का यूज करके बने हो ना। और तभी इनकी नजर साकुरा पर पड़ती है। हाकू देखो, ये लड़की कितनी बड़ी हो गई, पर वो लड़का नहीं दिख रहा। नारुतो उज़ुमाकी। नारुतो, हाँ मुझे याद है उसके बारे में। वो लड़का बहुत ज्यादा पोटेंशियल वाला था। अब तक तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा। ककाशी सेंसे बोलते हैं, जाबुजा तुम जानते हो जहाँ हमारी लड़ाई हुई थी, उस ब्रिज का नाम द ग्रेट नारुतो ब्रिज रखा जा चुका है और हमारे नेशन के लोग नारुतो को एक हीरो मानते हैं। वैसे तुम दोनों का शुक्रिया। नारुतो ने अपना निंजा वे तुम्हारी वजह से ही ढूंढा था और तुम्हारी मौत के बाद वो ताकतवर बनता गया। हाँ मैं जानती थी, मुझे उस पर पूरा भरोसा था। इस तरफ दुश्मन के हाइड आउट के अंदर हम काबूटो को देखते हैं। यार कितनी बातें करते हो तुम लोग, अब सीरियस होने का वक्त आ चुका है। अब तुम्हारे खून की प्यास बढ़ेगी। काबूटो अपने रीएनिमेशन जुत्सु में और भी ज्यादा ताकत लगाता है। ककाशी, हम अपने आप पर और काबू नहीं कर सकते, तुम्हें हमें मारना होगा। इन चारों की ताकत बढ़ जाती है और ककाशी सेंसे और सभी लोग पीछे हट जाते हैं। मास्टर जाबुजा, मैं अपना होश खो रहा हूँ। जानता हूँ, मैं भी। ककाशी हमें रोक दीजिए। मेरा सपना था कि मैं मास्टर जाबुजा का एक हथियार बनूं और उन्हें बचाते हुए मरना था, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। हम लोग मर चुके हैं, हमारी जिंदगी का कोई पर्पस नहीं। प्लीज हमें मार दीजिए। हाकू ऐसा मत सोचो, तुमने जाबुजा को बचाया था। जाबुजा किसी और की वजह से मारा गया था। और एक और बात जो कि तुम्हें नहीं पता, जाबुजा कभी भी तुम्हें अपना हथियार नहीं मानता था। क्या कहा आपने? ककाशी, अपना मुंह बंद रख। जाबुजा हाकू को जानने का हक है। हाकू मेरी बात को ध्यान से सुनो। तो तुम्हारे मास्टर जाबुजा के दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार था। नारुतो सही वक्त पर उस प्यार को बाहर निकालने में कामयाब हो चुका था। दरअसल तुम्हारे मरने के बाद जब उस बौने आदमी ने तुम्हारी लाश को लात मारी थी, तब जाबुजा ने उस आदमी को। ककाशी बस करो यार। ककाशी प्लीज बोलते रहिए, मुझे सुनना है। हाँ तो मैं कह रहा था, जब उस बौने आदमी ने तुम्हारी लाश को लात मारी तो तुम्हारे मास्टर जाबुजा ने उस आदमी को खत्म कर दिया और उसके लोगों के हमले की वजह से वो उसी वक्त मारा गया। जाबुजा के लिए तुम कभी कोई हथियार थे ही नहीं, वो हमेशा से तुमसे प्यार ही करता था। जाबुजा आपका शुक्रिया। जाबुजा और हाकू, हाँ ये बहुत दिलचस्प है। फिलहाल तुम दोनों मेरे हथियार हो। ककाशी अपने हेडबैंड को हटाकर अपनी शारिंगन आंख को खोल देते हैं। कैप्टन ककाशी, हाँ बोलो क्या हुआ? ये दोनों निंजास केकिगेन का यूजर्स हैं। ये बहुत खतरनाक है। केकिगेन का निंजा, पर इनमें एक और खासियत है, ये लोग मर नहीं सकते। निंजा आर्ट, हिडन मिस्ट जुत्सु। और पूरी जगह कोहरे से भर जाती है और ककाशी सेंसे बोलते हैं, हे तुम सब मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम सभी लोग मांजी फॉर्मेशन पर ध्यान देंगे। हम जाबुजा को सिर्फ उसकी आवाज की वजह से ही ढूंढ सकते हैं। हे ककाशी, ये धुआं तो बढ़ता ही जा रहा है। साकुरा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा कर ही रहूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रॉकली, मुझे तुम्हारी जरूरत है, जान देने के बारे में सोचो भी मत। समझ गए? हाँ मैं तुम्हारी बात समझ गया साकुरा। जाबुजा और हाकू अपने हमलों से लोगों को मारने लगते हैं। ये शुरू हो गया है। सभी लोग अलर्ट रहो, अपने ध्यान को भटकने मत दो। और इन सभी में खतरनाक लड़ाई होनी शुरू हो जाती है और इन चारों की अलग अलग खासियत को देखकर इन निंजास को समझ में नहीं आता कि इन्हें कैसे हराया जाए, लेकिन फिर भी सभी लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं। और तभी ये निंजा अपनी आंखों के सामने अपने दोस्त को मरते हुए दिखता है और बुरी तरह से टूट जाता है। और गाइस इनसे बोलते हैं, हे तुम सुनो मेरी बात, जब एक वॉर की शुरुआत होती है तो बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। उसमें वो लोग जिन्हें तुम प्यार करते हो तुम्हारी आंखों के सामने मारे जाएंगे। इस चीज को तुम्हें मानना होगा और बदले की आग में खुद पर काबू खो देना ये किसी भी निंजा को शोभा नहीं देता है। तुम लोग समझ गए या तुम्हें किसी और तरीके से समझाऊं? जी सर मैं समझ गया। और फाइट के दौरान जो भी निंजास घायल हो जाते हैं, साकुरा उन सभी को हील करती है। और इस तरफ काबूटो बोलता है, यार कितना मजा आ रहा है, क्यों ना इस मजे में थोड़ा सा तड़का लगाया जाए। और तभी काबूटो इन दो केकिगेन का यूजर्स से इन दोनों से रीएनिमेशन जुत्सु यूज करवाता है। और तभी कुछ कॉफिन्स जमीन के अंदर से बाहर निकलते हैं और जैसे ही ये खुलते हैं तो ककाशी सेंसे ये देख कर हैरान रह जाते हैं। ये तो बहुत मुश्किल होता जा रहा है। ककाशी सेंसे अब हम क्या करेंगे? और तभी इन कॉफिन्स में से हिडन मिस्ट विलेज की मशहूर तलवार बाज बाहर निकलते हैं
जो कि पूरी दुनिया में फेमस हैं अपनी खतरनाक स्पोर्ट्समैन स्किल्स की वजह से। और इस तरफ यहाँ से बहुत दूर लैंड ऑफ फायर की समुराई की धरती पर इस किले के अंदर सुगेत्सु और जुगो अभी भी कैद होते हैं जेल के अंदर। दोनों बहुत मुश्किल से जेल के अंदर से बाहर निकलते हैं और तभी जुगो सुगेत्सु से कहता है, हे सुगेत्सु, चलो कारिन और सास्के को ढूंढते हैं। क्या बोला तूने? पहले मुझे मेरी तलवार चाहिए, उसके बाद ही मैं कुछ करूंगा, समझ गया ना? पर ऐसा कैसे यार, तुम्हारी तलवार तो उस फाइट के दौरान टूट गई थी ना, भूल गया क्या? याददाश्त कमजोर हो गई है तेरी? और ये दोनों भटकते हुए एक अनजान कमरे के अंदर आ जाते हैं जहाँ हथियार वगैरह रखे होते हैं। यार मेरा हथियार यहाँ पे भी नहीं है। तो सुगेत्सु अब तुम क्या करने वाले हो? क्या मतलब क्या करूंगा? देखो वो तलवार अब तुम्हें नहीं मिलने वाला। अरे यार ढूंढ मिल जाएगी। और इस तरफ इन सातों को एक साथ देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। यार हद हो गई है, हिडन मिस्ट के साथ खतरनाक तलवारबाज, ये सारे तो पूरी दुनिया में फेमस हैं। सब लोग तैयार हो जाओ, आज तुम सभी की खासियत की जरूरत पड़ने वाली है। कैप्टन ककाशी, हम सभी लोग तैयार हैं। तो सभी लोग एक साथ हमला करो। अरे यार कुछ फायदा नहीं हुआ, हम क्या करें इनके सामने? ये पहले ही इतने खतरनाक है और ऊपर से ये अमर भी बन चुके हैं। अरे तुम लोग चिंता मत करो, रीएनिमेशन जुत्सु को रोका जा सकता है, हमें बस इनकी आत्मा को सील करना होगा। ककाशी, पर एक छोटी सी दिक्कत है, ये सभी लोग अपने अपने हथियारों के साथ आए हैं और एक कोहरा तो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। ऐसे तो हम इन्हें देख नहीं पाएंगे और वैसे भी ये सभी के सभी साइलेंट किलर्स हैं। हमें जानता हूँ इस कोहरे का हमें कुछ करना होगा पहले तो ककाशी, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? मैं तैयार हूँ। हे ली, तुम उन दोनों क्या निंजास को देखो और मैं इन सभी को देखता हूँ। और तभी ये शिकामारू की सस्ती कॉपी बोलता है, ककाशी सेंसे, मेरा शैडो पोजीशन जुत्सु एकदम तैयार है, ऑर्डर्स दीजिए प्लीज। ये निंजा अपनी शैडो को ककाशी सेंसे की शैडो के साथ मिलाता है। हाँ ठीक है, अब मेरी मूवमेंट पर अच्छे से ध्यान देना। ठीक है ककाशी सेंसे, जैसा आप कहें। लाइटनिंग ब्लेड यामाना का माइंड ट्रांसफर जुत्सु का यूज करो मुझ पर और मेरे ऊपर ध्यान देना। अपनी खासियत की वजह से तुम जाबुजा को इस कोहरे में। और इस तरफ ये सभी के सभी तलवारबाज अपनी अलग अलग स्पेशल एबिलिटीज का यूज करके एलीट निंजा फोर्स के सभी मेंबर्स को पूरी तरह से मारने लगे होते हैं। और यहाँ पर लाशों का ढेर बिछ जाता है। सारे के सारे खतरनाक एस रैंक के निंजास हैं और सभी लोग धीरे धीरे मरने लगते हैं। और इस तरफ जैसे ही ककाशी सेंसे जाबुजा के करीब पहुंचते हैं तो यामाना का प्लान के अकॉर्डिंग अपने माइंड ट्रांसफर जुत्सु को हटा देता है और ककाशी सेंसे पर हमला करता है। ककाशी सेंसे उसके हमले से बच जाते हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा घायल हो जाते हैं और हाकू अपनी कॉन्शियसनेस को खो देता है इस हमले के बाद। पर तभी ककाशी सेंसे फिर से लाइटनिंग ब्लेड जुत्सु का यूज करते हैं। जाबुजा, मुझे इस बात पर गर्व है कि तुम नारुतो के पहले विरोधी थे। हाँ पर मुझे दुख है, मैंने फिर से तुम पर हमला किया ककाशी। अरे तुम चिंता मत करो, अब ये सब कुछ खत्म होने वाला है। माँ की इन दोनों को सील करने के लिए तैयार हो जाओ। ककाशी सेंसे अपने लाइटनिंग ब्लेड को जाबुजा के अंदर घुसा देते हैं और शैडो पोजीशन जुत्सु से जाबुजा को पूरी तरह से पैरालाइज कर देते हैं, बिल्कुल इनके प्लान के अकॉर्डिंग। और जाबुजा अब कुछ नहीं कर सकता और ये मौका देखकर जाबुजा और हाकू को सील कर देते हैं और यहाँ का कोहरा भी पूरी तरह से हट जाता है। बहुत बढ़िया, अब हमें दुश्मन साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। हम इन सभी को सील करेंगे। हे साई, इसके बाद हम तुम्हारे फाउंडेशन वाले जुत्सु को यूज करेंगे। लेकिन सेंसे, फिलहाल मुझे वो जुत्सु नहीं करना था। साई, ये सब सोचने का समय नहीं है। शारिंगन निंजा ककाशी हजारों जुत्सु कॉपी किए हैं, मैं अब उन सभी को इस्तेमाल करूंगा। और इस तरफ की बाहिनाटा, शीनो और नेजी की टीम दुश्मन की सेना पर हमला करते हैं, यानी कि व्हाइट जेड और एक करके इन सभी को मारने लगते हैं। और इस तरफ रेगिस्तान के मैदान में जहाँ पर गारा कीटो से मारा था। अच्छा ऐसा है क्या? चलो छोड़ो उसे। वैसे हम है कहाँ पे और यहाँ पर कोई होकागे क्यों नहीं है? मैं कुछ लोगों को फील कर सकता हूँ। नहीं, कुछ लोग नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सेना को। और तुम कौन हो? मैं 4th काज़ेकागे हूँ। मेरे पूर्वजों ने मुझे आपके बारे में बताया था। भाई कौन से जमाने से हम तो बहुत पुराने हो गए। मुझे बहुत अजीब लग रहा है सच में। हे मेरी बात सुन, ये भविष्य नहीं है, ये वर्तमान है। हमें अतीत से प्रेजेंट में लेकर आया गया है। अब अपनी बकवास को बंद कर ले। अगर तूने और बकवास की तो मैं तुझे मार गिराऊंगा। पर साले हम तो पहले से मर चुके हैं, मैं मरूंगा कैसे अब? बस करो तुम दोनों, मुझे कुछ याद आ रहा है। जो निंजा रीएनिमेशन जुत्सु करता था, मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। उसका नाम है ओरोचिमारू। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। गारा है और इन सभी में मेरे फादर भी है वहाँ पर। और यहाँ पर नीचे शिकामारू बोलता है, हे सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। इंटेल डिवीजन से अभी रिपोर्ट आई है, हमारी कमांडो फोर्स दुश्मन की सेना से टकरा चुकी है और हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था। और तभी गारा इन्हें सिग्नल देता है। हाँ वो देखो, कैप्टन गारा ने हमें सिग्नल भी दे दिया। लगता है दुश्मन कहीं आस पास ही है। इंटेल डिवीजन की जानकारी के अकॉर्डिंग हमारे दुश्मन 2 तरह के हैं। एक तरह का दुश्मन है व्हाइट जेत्सु और दूसरे वो निंजास हैं जो कि बहुत पहले ही मारे जा चुके हैं, लेकिन रीएनिमेशन जुत्सु से उन्हें वापस से जिंदा किया गया है। तुम्हारा मतलब है कि हम मरे हुए लोगों से वापस से फाइट करेंगे? अरे यार, हे जोजी, ये डरने का वक्त नहीं है, हम युद्ध के मैदान में हैं। और इस तरफ इंटेल डिवीजन के अंदर एक निंजा बोलता है कि 4 नए दुश्मन अराइव हो चुके हैं, तो हमारे निंजास उन्हें संभाल लेंगे। राजकुमारी सुनाडे, राइकागे मेरे भी गुरु रह चुके हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। प्लीज आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। व्हाइट जेत्सु की एक बहुत बड़ी सेना को हम महसूस कर सकते हैं। वो समुद्र के अंदर से आ रहे हैं। कैप्टन दारोई की टीम उनका शिकार हो सकती है क्योंकि वो जेत्सुस हजारों की तादाद में हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके साथ कुछ रीएनिमेशन जुत्सु से बनाए गए कुछ और निंजास भी हैं और वो सभी बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। और तभी आओ बोलता है, हाँ मैं इसे फील कर सकता हूँ। सभी दारोई की टीम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लगता है वो बहुत बड़ी मुश्किल में है। और इस तरफ हम दारोई को देखते हैं। हाँ दे आर कमिंग, हाँ लेट्स गेट रेडी, वी विल डू दिस टुगेदर। भाई साहब ये कितने ज्यादा है? इसका मतलब है कि इंटेल डिवीजन ने हमें सही जानकारी दी है। सर क्या आप देख पा रहे हैं? जेत्सु के साथ साथ कुछ और रीएनिमेशन जुत्सु के बनाए हुए निंजास भी हैं। हाँ मैं देख सकता हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा भाई डैन और कैप्टन आसमा भी इनके साथ हैं। दुश्मन हमें अंदर से भी तोड़ना चाहता है। अरे यार, इस बार हम सबकी कयामत आई है। अंकल क्या हो गया? किसको देख लिया? वो दोनों
लेजेंडरी निंजास है। और इस तरफ एंट्री डिवीजन के अंदर आओ बोलता है, आखिर ये लोग हैं कौन? इनके अंदर तो नाइन टेल फॉक्स का चाकरा है। क्या कहा तुमने? शिट, इसमें कोई शक नहीं, हमारे नेशन के सबसे दो ताकतवर निंजास गिनकाकू और किनकाकू, ये पक्का वही होंगे। अगर उनका कुछ नहीं किया गया तो वो दोनों भाई। सुनाडे हैरान रह जाती है, भाई साहब ये अकात्सुकी भाई कितनी ब्रूटल है यार। भाई मरे हुए लोगों को इनके सामने लेकर आ रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। वो लोग मेरे सेंसे का सामना करने वाले हैं और किनकाकू और गिनकाकू भी आ चुके हैं। नहीं, मुझे खुद वहाँ पर जाना होगा। राइकागे प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए, जब तक युद्ध का आखिरी स्टेज नहीं आ जाता आपका जंग के मैदान में कदम रखना सही नहीं रहेगा। लेकिन सर, दुश्मन की सेना दारुई की सेना के पास पहुंच गई है। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए सर, जरा इस नक्शे को ध्यान से देखिए तो ठीक है। हम युद्ध की स्थिति को देखते हैं। सबसे आगे है कमांडो फोर्स और कमांडो फोर्स सासुरी देइदारा इन सभी को हराने में कामयाब रहे और अभी लोग अकात्सुकी के ठिकाने की तरफ जा रहे हैं और हिडन मिस्ट विलेज के निंजास को ककाशी की टीम संभाल रही है। फिलहाल ये सभी इनसे जूझ रहे हैं, लेकिन असली फाइट यहाँ से शुरू होती है। कित्सुची की टीम के सामने ज़ेत्सु के 30,000 से ज्यादा क्लोन्स की सेना मौजूद है। दुश्मन की सेना के पास रीएनिमेशन jutsu से बनाए गए मरे हुए निंजास हैं और वो सभी लोग अभी के मैदान को हम ए मान लेते हैं। और इस तरफ है गारा की टीम जो कि 4 कागिज से फाइट करने वाली है और हम इस गारा वाले जंग के मैदान को बी मान लेते हैं। दुश्मन 2 तरफ से हमला कर रहा है सर, ए और बी। हम इन दोनों से फाइट कर रहे हैं। हमें ए को जल्द से जल्द निपटाना होगा और हम बी के कुछ निंजास को ए में भेजेंगे उनकी हेल्प करने के लिए। नहीं सिर्फ यही क्यों, हम बाकी टीम्स में से भी कुछ निंजास को भेजेंगे ए की हेल्प करने के लिए, दुश्मन को चकमा दिया जा सके। और इस तरफ ये ए की टीम सभी निंजास को हराने के बाद टीम बी की तरफ बढ़ेगी और इस बड़ी ताकत के साथ ये सभी लोग गारा के साथ मिलकर 4 कागिज को हरा देंगे। पर तुम ए से क्यों शुरू कर रहे हो? अगर तुम गारा के निंजास को ए के पास भेज दोगे तो उनकी गिनती दुश्मन के सामने कम हो जाएगी। और मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ, वो चारों के चारों कागिज हैं। उन्हें हराने के लिए बहुत सारे निंजास लगेंगे। उन्हें कम जल्दी हमला नहीं करने वाले। अगर हम गारा की टीम में से कुछ निंजास को ए के पास भेज देंगे तो दुश्मन कंफ्यूज होकर सोचेगा कि हमारे पास कोई बेहतर स्ट्रेटजी है और ये सोचकर वो लोग हम पर हमला नहीं करेंगे। लगता है तुम उन सभी को नादान समझ रहे हो। वो कागे हैं, कोई हलवा नहीं। सर आप चिंता मत कीजिए, अगर उन्होंने हम पर हमला किया भी तो गारा की टीम में सभी लॉन्ग रेंज के निंजास हैं। वो सभी लोग फाइट के दौरान दूरी बनाए रखने में माहिर हैं। ये निंजा फोर्स हमारे लिए समय बचाएगी। एक बात तो है सुनाडे, तुम्हारे पास कमाल के निंजास हैं, हम तुम्हें कभी नहीं हरा सकते। राइकागे इन शब्दों को युद्ध के बाद के लिए बचा कर रखो। तो बताओ तुम्हारा फैसला क्या है? ठीक है, वही करो जो कि तुम्हारे हिसाब से सही है। शिकाकू, मैं सब कुछ तुम पर छोड़ता हूँ। इनोइची सुना तुमने? हाँ मैंने सुना, मैं तो पहले से ही तैयार था। वैसे भी मैंने पहले ही सभी टीम्स को तुम्हारा संदेश भेज दिया है। शिकाकू बच्चे, मेरा एक सवाल है, तुम्हें इसमें एक और चीज ऐड करनी चाहिए। दरअसल सेकंड सूचिकागे कोई साधारण निंजा नहीं है, उन्हें सिर्फ एक ही शख्स रोक सकता है और वो शख्स मैं हूँ। मैंने सुना है कि उनका चाकरा नेचर बहुत ज्यादा अजीब है। वो कैके गेनकाई से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। उन्हें कैकेटोडा नाम से जाना जाता है। क्या कहा आपने? कैकेटोडा? मुझे तो लगा था कि इस दुनिया में सिर्फ आप ही हो थर्ड सूचिकागे जिसके पास कैकेटोडा है, लेकिन आश्चर्य की बात है सेकंड सूचिकागे भी है। उसकी खासियत बिल्कुल मेरी तरह है, वो भी मेरी तरह 3 चाकरा नेचर विंड, अर्थ और फायर को एक साथ मिलाकर एक नया चाकरा नेचर बना सकता है, जिसे बोलते हैं पार्टिकल स्टाइल। वो मेरे गुरु हैं जिन्होंने मुझे एक ताकतवर काबिल निंजा बनाया। अपने मास्टर से इस बुढ़ापे में युद्ध करना मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन मैं उनका सामना जरूर करूंगा। तो इसका मतलब है कि तुम वहाँ पर जाना चाहते हो इनोइची? अरे जाना ही पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है। शिकाकू तुम्हारा प्लान लाजवाब है, लेकिन कभी कभी जैसा हम प्लान करते हैं उसका ऑपोजिट भी हो सकता है। हाँ सर, आप सही कह रहे हो, आपका कहना बिल्कुल सही है। ठीक है, अब मुझे वहाँ पर जाना चाहिए और लड़ाई क्या होती है उन बच्चों को दिखाना चाहिए, खासकर उस बच्चे गारा को। और लॉर्ड सूचिकागे उड़ते हुए वहाँ पर चले जाते हैं। इस तरफ दारुई की टीम देखती है कि इनमें से कुछ निंजास कुछ इनके विलेज के लोग भी हैं। आसमा सेंसे, क्या हम इनका सामना कर पाएंगे? अरे बेटी चिंता मत करो, तुम बस अपने साथियों पर भरोसा रखो। शिकाकू ने कुछ ना कुछ प्लान तो बनाया ही होगा, उस पर भरोसा रखो। और शिकाकू की स्ट्रेटेजी इनोइची की हेल्प से सभी निंजास के पास पहुंच जाती है। और इस तरफ रेगिस्तान के अंदर ये चारों कागिज, ये रीएनिमेशन जुत्सु तो बहुत पेचीदा है, हमें कुछ समय के लिए जिंदा किया गया है। तुम सब देखना, एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारा शरीर हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलने वाला, हमारा खुद पर कोई भी काबू नहीं रहने वाला। अच्छा ऐसा है क्या? मैं तो तुम्हें मारने के बारे में सोच रहा था। दारुई अपने सामने ज़ेत्सु की सेना को देखता है। आई विल मेक द फर्स्ट मूव, किसी को भी छोड़ना मत। डोंट लीव एनीवन अलाइव, डू यू अंडरस्टैंड मी? जी कैप्टन। लाइटनिंग स्टाइल, ब्लैक पैंथर। और इन सभी के बीच में फाइट होनी शुरू हो जाती है। दारुई के ब्लैक पैंथर हमले से बहुत सारे ज़ेत्सुस मारे जाते हैं और कुछ करने की हालत में नहीं रहते, और बाकी सारे ज़ेत्सुस को ये निंजास अपने स्क्रोल में से अनगिनत कुनहाइस निकालकर इन सभी को मारते हैं। पर जो ताकतवर रीएनिमेशन वाले निंजास है, इन्हें हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। हराशी हुगा निंजास पर हमला करते हैं और उन सभी की कुनाइस को एक टॉर्नेडो जैसा अटैक करके डॉज कर लेते हैं और उन्हीं को रोकने के लिए उनके भाई उनके सामने आते हैं। माफ करना, मैं परिवार का सदस्य था, मैंने अपने परिवार की रक्षा करने की कसम खाई थी, पर आज मैं आपके दुश्मन के रूप में आपके सामने खड़ा हूँ। लगता है ये मेरी सजा है। मेरा खुद पर कोई काबू नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है। तुम्हारा बेटा आज हमारे ही विलेज को बचाने के लिए युद्ध में लड़ रहा है, दुश्मनों को खत्म कर रहा है। और सिर्फ तुम्हारा बेटा ही नहीं, इसमें मेरी बेटी भी उसका साथ दे रही है। क्या नेजी और हिनाटा एक साथ? राशि, हमारे परिवार में अब कोई छोटा बड़ा नहीं है, हम सभी लोग अब एक साथ हो चुके हैं और एक साथी की तरह हम सभी लोग एक दूसरे को बचाएंगे। भाई, ये बोलकर आपने मेरा दिल जीत लिया। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा भी एक समय आएगा। अब बस मेरी एक आखिरी इच्छा है, मैं आपके हाथों से मरना चाहता हूँ बड़े भाई।
भाई। और इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है और इस तरफ डैन और आसमा सेंसे के सामने चोजी के फादर खड़े होते हैं। चोजा, हाँ कैसे हो तुम? ये नहीं हो सकता, तुम तो वही छोटे बच्चे हो, वो डरा हुआ कमजोर सा बच्चा। बहुत ताकतवर हो गए हो। हाँ मैं वही हूँ, और मेरा और भी ज्यादा ताकतवर होना भी बाकी है। सेंसे, क्या कहा तुमने? सेंसे? क्या आप इसे जानते हैं? हाँ अच्छी तरह से जानता हूँ, ये कभी मेरा स्टूडेंट हुआ करता था। हे चोजा, इनोइची और शिकाको, मेरे बाकी के दोनों स्टूडेंट्स, क्या वो भी तुम्हारी तरह ताकतवर बन चुके हैं? बेशक सेंसे, हम तीनों आपके ही तो स्टूडेंट्स हैं। जानकर खुशी हुई। फिलहाल मेरे सामने दो ऐसे शख्स खड़े हैं जिनकी मैं तहे दिल से इज्जत करता हूँ। इनमें से एक ने मुझे काबिल इंसान बनाया और दूसरे ने मेरे बेटे को एक महान निंजा बनाया। और इस तरफ सूचिकागे उड़ते हुए गारा की फोर्स के सामने जा रहे हैं और जंगल में कमांडो की आधी टीम, जिसका कमांडर है कानकुरो, वो दुश्मन के ठिकाने की तरफ जा रहे होते हैं। और तभी अचानक से उनके सामने कुछ रीएनिमेशन निंजास आ जाते हैं, जिसके अंदर ग्रैनी चियो भी है। ग्रैनी चियो, बहुत अच्छे कानकुरो, इसका मतलब तुमने सासुरी को हरा दिया है। दैतारा बोलता है, ये आवाज कैसी है? हे, क्या कर रहे हो तुम लोग? मेरी हेल्प करने आए हो तो मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है, मैं मर जाऊंगा किसी भी वक्त। नहीं तुम गलत हो, तुम फट नहीं सकते। अगर तुम्हें ये करना ही होता तो कब का कचरे होते। हाँ वैसे सही कह रहे हो आप, पर साले किसकी साइड है तू? है तुम्हें बचाने का मेरा कोई मकसद नहीं, क्योंकि पांचों देश मेरे दुश्मन हैं। जिस jutsu से मुझे कंट्रोल किया जा रहा है, मुझे उससे नफरत है। कानकुरो सोचता है, रीएनिमेशन जुत्सु, हाँ, पर ये सासुरी देदारा इन सभी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये मुझे बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है। और तो और हमारी कमांडो फोर्स की ताकत भी आधी हो चुकी है। मेरी बात सुनो, सभी लोग पीछे हट जाओ। समझ गए कैप्टन। और इस तरफ रेगिस्तान के अंदर शिकामारू को भी उस स्ट्रेटेजी के बारे में पता चल जाता है जो कि शिकाकू ने बनाई है, और अपनी टीम से कहता है, यार माफ करना, हमें कैप्टन दारुई की पहली टीम से जुड़ने का ऑर्डर मिला है। तुम जा रहे हो? इंटेल डिवीजन के अंदर सभी पागल है क्या? हमारे सामने 4 कागज है। नहीं, दरअसल मैं उनकी बातों से सहमत हूँ। सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हुआ तो सब ठीक हो जाएगा। काम खत्म होने के बाद हम लोग यहाँ पर वापस आ जाएंगे। लेकिन एक बुरी खबर है। क्या हुआ शिकामारू, कैसी बुरी खबर? दरअसल यहाँ पर मौजूद किसी दुश्मन के अंदर कैकेटोडा की ताकत है। कैकेटोडा कैके गेनकाई से भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम सभी के पास एक एक चाक्रा नेचर होता है। चाक्रा में अलग अलग तरह के नेचर्स होते हैं, जैसा कि तुम्हें पता ही है, वाटर, लाइटनिंग, विंड, अर्थ, फायर वगैरह। हाँ हम ये सब जानते हैं, कैके गेनकाई के बारे में भी जानते हैं, पर कैकेटोडा क्या है? कैके गेनकाई की तरह अगर कोई शख्स 2 से ज्यादा चाक्रा नेचर्स को मिला लेता है और एक नया ताकतवर चाक्रा नेचर बना लेता है तो उसे कैकेटोडा कहा जाता है। हमारा दुश्मन रीएनिमेशन जुत्सु यूज कर रहा है और उसने एक मरे हुए कैकेटोडा की खासियत वाले निंजा को वापस से जिंदा किया है, जो कि पार्टिकल स्टाइल जुत्सु यूज करता है। पर शिकामारू, क्या हम कुछ कर भी पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता। चोजी, दरअसल मैं किसी को जानता हूँ जिसके पास यही कैकेटोडा की खासियत है। अगर वो यहाँ पर आ जाते तो बढ़िया रहता। अरे भाई साहब देखो, वो आ गए। और तभी लॉर्ड ओनोइकी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और गारा के पास आकर खड़े हो जाते हैं। गारा पूछता है, सूचिकागे आपके पीठ का दर्द अब कैसा है? हाँ दर्द तो है, लेकिन ये दर्द मेरी जिम्मेदारियों से ज्यादा जरूरी नहीं है। ये वो जगह है जहाँ पर मैं तुम सभी बच्चों को कुछ सिखाऊंगा। तैयार हो जाओ इस बूढ़े से कुछ सीखने के लिए गारा। और इस तरफ समुद्र के किनारे दारुई की निंजा फोर्स व्हाइट जेत्सु को खत्म करने में लगी हुई है और इन सभी रीएनिमेशन निंजास से भी फाइट कर रहे हैं। और तभी हम इन दोनों जुड़वा भाइयों को देखते हैं, किनकाकू और गिनकाकू को, और दारू इनके सामने खड़ा होता है। क्या घटिया एहसास है ये, मेरा खुद पर कोई काबू नहीं। एक्चुअली इट्स रियली नाइस टू मीट यू, मेरे पुराने सीनियर्स। गिनकाकू, इसके भाई ने कंधे पर देखो लाइटिंग मार्क है। ये वही बच्चा है जिसे खुद राइकागे ने ट्रेनिंग दी है, तो ये बच्चा कमजोर तो नहीं हो सकता। मुझे आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, पर मुझे आप दोनों को मजा चखाना ही होगा। क्या कहते हो जाए दो हाथ? और यहाँ पर एंट्री डिवीजन हेडक्वार्टर के अंदर राइकागे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं किनकाकू और गिनकाकू की वजह से। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें किस चीज की चिंता है। लेडी सुनाटे, तुम जानते नहीं हो वो नमूने कितने खतरनाक है। खतरनाक? हाँ लगता है तुम डर रहे हो। नहीं मैं डर नहीं रहा, वो हमारे विलेज के इतिहास के सबसे ज्यादा खतरनाक निंजास है। वो दोनों अकेले ही कई सारे विलेजेस को तबाह कर देते थे, क्योंकि उन दोनों के पास 9 फॉक्स का चाकरा था और कुछ टूल्स भी थे। वही टूल्स जो कि 6 पतों के महर्षि के पास थे। चलो उन टूल्स के बारे में तो समझ आता है, पर उनके पास वो 9 फॉक्स का चाकरा कहाँ से आया? ये बहुत पहले की बात है लेडी सुनाटे। हमारे विलेज ने 9 फॉक्स को पकड़ने की कोशिश की थी और इस काम की शुरुआत उन दोनों भाइयों ने ही की थी। पर 9 फॉक्स ने उन दोनों को एक साथ निगल लिया और दोनों उसके पेट के अंदर भी जिंदा थे। 9 फॉक्स ने उन्हें बाहर निकालने में मजबूर किया और उस दिन के बाद से उनके अंदर 9 फॉक्स का चाकरा आ चुका है। वो पूरे 2 हफ्तों तक उसके पेट के अंदर थे। अब मुझे समझ में आया, वो उन ट्रेजर टूल्स को कैसे यूज करते थे। वही ट्रेजर टूल्स जो कि 6 पतों के महर्षि का था। कोई आम इंसान उन ट्रेजर टूल्स को संभाल नहीं सकता, क्योंकि वो टूल्स बहुत भारी मात्रा में चाकरा एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनसे एक आम इंसान मर सकता है। पर वो दोनों जिनके पास 9 फॉक्स का चाकरा है, वो इसका इस्तेमाल कर पा रहे थे। वो दोनों इंसान नहीं राक्षस हैं। मुझे सिर्फ उन दोनों की चिंता है, पता नहीं उनका सामना भी कौन कर रहा होगा। और इस तरफ हम युद्ध के मैदान के अंदर देखते हैं, साला कोई हमारे बारे में जानता ही नहीं है। और तभी सामुई और आत्सु इनके सामने आ जाते हैं दारुई की हेल्प करने। तभी किनकाकू और गिनकाकू अपने ट्रेजर टूल्स को निकालते हैं जो कि 6 पतों के महर्षि यूज किया करते थे। चलो इस खेल को शुरू किया जाए गिनकाकू। ये है क्या? इसमें कोई शक नहीं, ये ट्रेजर टूल्स हैं। उसके हाथ में जो रस्सी है इसे किंजोरो कहते हैं। तो उस इंसान का वो शब्द जो कि उसने बहुत बार यूज किया है, वो शब्द उसके मुंह से निकलकर
आकर इस हथियार पर आ जाता है और उसे एक शराब की तरह बना देता है और उस बोलने वाले इंसान को सील कर देता है। और एक खतरनाक फैन, इसके अंदर पूरे 5 चाकरा नेचर्स हैं। बीच में दखल देने के लिए माफी चाहता हूँ। सामुई जरा 1 मिनट रुकना, ये जेत्सूस बीच में आ रहे हैं, मैं इन्हें अभी ठिकाने लगाता हूँ। कात्सुई एक ही झटके से सभी व्हाइट जेत्सूस को खत्म कर देता है और तभी गिनकाकू अपनी उस रस्सी से इन दोनों पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से इनका सबसे ज्यादा यूज्ड वर्ड किनगाकू की तलवार पर ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओह मैन, व्हाट हैव यू डन? किनकाकू, मेरी तरफ से काम पूरा हुआ, अब तुम संभालो। साला ये हुआ क्या अभी? कात्सुई चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो, एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए, समझ गया? हे सामुई, व्हाट आर यू सेइंग? दरअसल हम दोनों अब श्रापित हो चुके हैं। अगर हमने वो शब्द कहा जो कि हम रोज यूज करते हैं सबसे ज्यादा, तो हम दोनों उस थैली के अंदर सील हो जाएंगे जो कि गिनकाकू के पास है। वाह क्या बात है, लगता है तुम्हें काफी कुछ पता है। भाई वो शब्द क्या हो सकता है? मुझे डर लग रहा है। कात्सुई इतना मत सोचो, बस शांत रहो। किनकाकू उस फैन से कात्सुई पर आग से हमला करता है। गरम है, गरम है। और इस शब्द कहते ही आत्सुई गिनकाकू की थैली के अंदर जाकर कैद हो जाता है और किनकाकू सामुई को अपने कब्जे में ले लेता है। मेरी बात सुनो, एक बहुत पुरानी कहावत है, जुबान संभाल कर बात करनी चाहिए, है ना किनकाकू? सही कहा, यही होता है जब तुम अपना मुंह बंद नहीं रखते। सच में शब्दों का खेल कोई हमसे सीखे। शब्दों का खेल? अगर इस वक्त किलर भी यहाँ पर होते तो तुम्हें और भी मजा आता। किलर भी? ये कौन है? कभी सुना नहीं। और अगर तुमने जरा सी भी हरकत की तो ये लड़की मारी जाएगी। सामुई मुझे माफ करना। किनकाकू दारुई पर हमला कर देता है और तभी दारुई एक ही बार में उसका हाथ काट देता है और एक लेजर सर्कस हमले से गिनकाकू को सामुई से दूर कर देता है। और तभी किनगाकू अपने ही कटे हुए हाथ को एक लात मारता है और दारुई की तरफ छोड़ता है, जिसकी वजह से वो किंजोरो रस्सी दारुई के शरीर पर जाकर लगती है और इसकी वजह से दारुई भी कर्स्ड हो जाता है और उसका सबसे ज्यादा बोला हुआ वर्ड उस तलवार के ऊपर आ जाता है और गिनकाकू भी सामुई को उस थैली के अंदर कैद कर देता है। ओह मैन, दिस इज नॉट गुड। सामुई ने तो कुछ बोला भी नहीं था, तो इसने उसे थैली में कैसे बंद कर दिया? हाउ इज दिस पॉसिबल? एंड आई थिंक नाउ इट्स माय टर्न। आई नो, मैं जानता हूँ कि वो शब्द क्या है जो मैंने बहुत बार यूज किया है। वो पक्का यही शब्द होगा। मुझे अपनी जबान को संभाल कर यूज करना होगा। बट आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, सामुई कैसे कैद हो गई? उसने तो कोई भी वर्ड नहीं बोला। ओह मैन, आई गॉट इट। अगर तुम देर तक चुप रहोगे तो भी तुम उसमें कैद हो जाओगे, है ना? क्या मैंने सही कहा गिनकाकू? क्या बात है, तुम तो बहुत तेज हो। आज तक किसी को ये बात पता नहीं चली। तुम बहुत समझदार हो। अगर चुप रहोगे तो भी कोई फायदा नहीं। इस निंजास की दुनिया में चालबाजी और धोखेबाजी बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम दोनों हमारे विलेज के ऊपर एक धब्बा हो। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। तुम जितने भी ताकतवर हो, फर्क नहीं पड़ता। दो कौड़ी के निंजा, अपनी औकात में बात कर। तुम बस उस राइकागे की एक कठपुतली हो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं। और तभी दारुई को इसकी बातें सुनकर कुछ याद आता है। कागे मीटिंग के अंदर जो कुछ भी हुआ था, उसके थोड़ी देर बाद दारुई ने राइकागे से माफी मांगी थी, क्योंकि इनकी वजह से उन्हें अपना दाहिना हाथ गंवाना पड़ा था। मुझे माफ करना राइकागे। नहीं, तुम इसकी चिंता मत करो, बस अपने काम पर ध्यान दो दारुई। वैसे भी मुझे मेरे राइट हैंड की याद नहीं आती है और तुम चिंता मत करो, मेरा राइट हैंड अभी भी जिंदा है। ये है मेरा लेफ्ट हैंड और ये है मेरा राइट हैंड जो कि तुम हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और ये सब सोचने के बाद दारुई गिनकाकू से बोलता है, मैं राइकागे का राइट हैंड हूँ। उनकी कोई कठपुतली नहीं, समझे? मैं अपने बॉस का सबसे वफादार राइट हैंड हूँ। मैं कोई डरपोक नहीं। तुम्हारा समय खत्म होता है, अब शांति से इस थैली के अंदर जाओ। और दारुई उस थैली के अंदर जाने लगता है। ओह मैन, शिट, आई थिंक आई एम गोना लूज। मैं इस टीम का कैप्टन हूँ। राइकागे मुझे माफ करना। आपने मुझ पर भरोसा किया लेकिन मैंने आपका भरोसा तोड़ दिया। सामुई मुझे माफ करना। कात्सुई मुझे माफ करना। मैं आप सभी का कैप्टन था लेकिन मैं फेल हो चुका हूँ, मुझे माफ करना। और तभी यहाँ पर एक चमत्कार हो जाता है और दारुई अंदर कैद होने से बच जाता है। ये देखकर ये दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। दारुई अपनी तलवार से गिनकाकू पर जब हमला करता है तो उसे बचने के लिए जैसे ही वो दूर जाता है तो वो जोर से टकराता है, जिसकी वजह से वो किंजोरो रस्सी गिनकाकू के शरीर को छू लेती है और टकराने की वजह से वो थैली और तलवार उसके हाथ से छूट जाती है और दारुई के पास आ जाती है और उस तलवार के ऊपर गिनकाकू का सबसे मोस्ट यूज्ड वर्ड आ जाता है। ओह मैन, आई थिंक आई हैव लर्न एवरीथिंग। मैं सारा खेल समझ गया। मैंने वो माफी शब्द इतनी ज्यादा बार यूज किया कि वो मेरा सबसे ज्यादा यूज्ड वर्ड बन गया और इसकी वजह से मैं बच गया। और गिनकाकू की बॉडी उस रस्सी से टच होने की वजह से अब उसका सबसे ज्यादा मोस्ट यूज्ड वर्ड इस तलवार के ऊपर आ चुका है और वो शब्द है गिनकाकू। ओके, गिनकाकू किनकाकू। यकीन मानो ये शब्दों का खेल बहुत बढ़िया था, पर इस खेल को अब खत्म करने का वक्त आ चुका है। गिनकाकू मेरी हेल्प करो यार। और गिनकाकू किनकाकू शब्द कहते ही दारुई गिनकाकू को उस थैली के अंदर कैद कर देता है। अपने आप ही कैद हो जाता है। सामुई, कात्सुकी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो पाया। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा। एक तो गया, बस एक और बचा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? किनकाकू के अंदर से नाइन टेल फॉक्स का चाकरा बाहर निकलने लगता है और किसी छोटे से नाइन टेल फॉक्स के जैसा दिखने लग जाता है, बिल्कुल नारुतो की तरह। ये देख कर दारुई हैरान रह जाता है। ओह मैन, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं। ये तो एक राक्षस है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के साथ ऐसा करने की? ओह मैन, दिस इज बैड। ये तो एक पूरा का पूरा जिंचुरी की बन चुका है। ककाजू और चोजी के फादर दूर से किनकाकू को देखते हैं। और ये क्या? ये तो नाइन टेल फॉक्स के जिंचुरी की जैसा लग रहा है। ककाजू बोलता है, बहुत समय हो गया जब मैंने किनकाकू को इस रूप में देखा था। क्या बात है। इस तरफ टापू के अंदर नारुतो कुछ फील करता है। हे नारुतो बॉय, वेयर इज योर ध्यान? किलर बी, मैंने अभी कुछ फील किया। ये बहुत अजीब एहसास था। हे नारुतो, दिस विल नॉट वर्क। यू हैव टू बी सीरियस, ओके? ट्रेनिंग में अपना ध्यान लगाओ। और इस तरफ किनकाकू तबाही मचाने लगता है। दारुई को मारने के चक्कर में सभी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर किनकाकू को रोकना लगभग नामुमकिन हो चुका है। और यहाँ पर एंट्री डिवीजन हेडक्वार्टर के अंदर सभी लोग परेशान हो चुके हैं। शिकाकू बोलता है, क्या अपडेट है? दारुई की हेल्प करने के लिए कोई टीम आई कि नहीं?
कैसी है उनकी हालत? कैप्टन शिकागो गिनकाकू कैद हो चुका है, लेकिन किनकाकू वहाँ पर नाइन टेल फॉक्स का जिंचुरिकी बन चुका है। मैं चाहता था ऐसा ही होगा, वो ट्रांसफॉर्म होकर बेकाबू हो सकता है। पर राइकागे, तुमने तो कहा था कि उनके अंदर सिर्फ नाइन टेल फॉक्स का चक्रा है, पर आखिर वो एक जिंचुरिकी की तरह ट्रांसफॉर्म कैसे हो सकता है? मैंने कहा था तुम्हें सुना दे, वो लोग 2 हफ्तों तक नाइन टेल फॉक्स के पेट के अंदर थे। पूरे 14 दिनों तक थे वो अंदर जिंदा रहने के लिए। वो नाइन टेल फॉक्स के पेट के अंदर ही उसे खाते रहे। लगता है वो चाकरा इन दोनों पर भारी पड़ चुका है। तो भाई कैसे हराएंगे उन्हें? आसान है, किनकाकू के पास बहुत सारा चाकरा है, अब उसका कोई मुकाबला नहीं। हमें उसे सील करना होगा हमेशा हमेशा के लिए। पर कैसे करेंगे भाई? सुनाडे मेरे साथ आओ, हमारे पास भी एक ट्रेजर टूल है। और ये चारों एक ऐसी जगह पर आता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मटका रखा होता है, और ये एक ट्रेजर टूल है। शिकागो, इस मटके को ध्यान से देखो, ये एक ट्रेजर टूल है और इसे टेल बीस्ट को सील करने के लिए यूज किया जा सकता है। ये उस थैली से बहुत ज्यादा अलग है। किसी टारगेट को इसके अंदर कैद करने के लिए मटका पकड़ने वाले को बस उसका नाम जोर से पुकारना होगा, पर ये तब काम करेगा जब टारगेट पूरी तरह से शांत हो। और अब हम लोग इसे दारुई के पास भेजने वाले हैं। पर राइकागे, वो युद्ध का मैदान यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है, इसमें बहुत समय लग जाएगा। लॉर्ड राइकागे, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, आप बस मुझे आदेश दीजिए, मैं इसे किसी भी वक्त दारुई के पास भेज सकती हूँ। शिकागो, ये मेरी असिस्टेंट है, ये टेलीपोर्टेशन jutsu यूज करने वाली है और अपनी शक्तियों का यूज करके ये कुछ भी टेलीपोर्ट कर सकती है। पर राइकागे, अगर ये चीज दारुई के पास पहुँच भी जाए तो वो किनकाकू को इसके अंदर कैद कैसे करेगा? मैम, मेरे पास एक तरीका है। शिकागो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। माबुई, जल्दी से उसे वहाँ पर भेजो। दारुई, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। ऑब्जेक्ट टेलीपोर्टेशन जुत्सु। और इसी के साथ ये चीज यहाँ से गायब होकर सीधा दारुई के पास जाकर पहुँच जाती है, और इसे देखकर दारुई समझ जाता है और किनकाकू की नजर उस थैली के ऊपर जाती है। ये तो एक और ट्रेजर टूल है। अच्छा, तो तुम लोग मुझे इसमें कैद करना चाहते हो? हाँ, I'm happy it's here। पर इस किनकाकू को पता है कि ये टूल कैसे काम करता है। आखिर मैं कैसे इसे इसके अंदर सील करूंगा? It's not possible। किनकाकू दारुई के पास उस हथियार को देखकर उसे मार नहीं जा रहा होता है कि तभी कैप्टन की रक्षा करने के लिए बहुत सारे निंजास एक शील्ड की तरह उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और एक साथ उस पर हमला कर देते हैं, फायर स्टाइल और फिर वाटर स्टाइल का यूज करके, और उसके बाद अर्थ स्टाइल जुत्सु का यूज करके उसे दीवारों के अंदर कैद कर देते हैं। पर किनकाकू भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है और तभी दारुई अपना एक शैडो क्लोन बनाता है और अपने ब्लैक पैंथर हमले का यूज करके उसे पूरी तरह से दबोच लेते हैं। पर इतना काफी नहीं होता है, किनकाकू उसे तोड़कर बाहर निकलता है और सभी को एक एक करके मारना शुरू कर देता है। किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो रहा। किनकाकू दारुई पर फिर से हमला कर देता है, पर तभी कित्सुची उस पर एक जोरदार पंच मार देते हैं और उसे दूर कर देते हैं दारुई से। कित्सुची और उसकी टीम के कुछ लोग यहाँ पर आ चुके हैं और इस तरफ शिकाकू इनोइची की हेल्प से दारुई से बात करने की कोशिश करते हैं। दारुई, मैं कैप्टन शिकाकू बोल रहा हूँ, इंटेल डिवीजन हेडक्वार्टर से। मेरी बात को ध्यान से सुनो। जी सर, एक्चुअली आई वाज वेटिंग फॉर योर वॉइस। तुम्हारे पास वो जो थैली हमने भेजी है, उस राक्षस को कैद करने के लिए तुम्हें एक स्पेशल फॉर्मेशन बनानी होगी। और दारुई इस बात को सभी को समझाता है। हे, इंटेल डिवीजन हैज मेड अ न्यू स्ट्रेटजी। हम उसे एक फॉर्मेशन का यूज करके हराएंगे। जब तक वो यहाँ पर नहीं आ जाते, हम यहाँ का मोर्चा संभालना होगा। सो लेट्स डू दिस टुगेदर। और कैप्टन के आदेश के अकॉर्डिंग ये सभी लोग वही करते हैं। और इस तरफ गारा की टीम के कुछ निंजास, जिसके अंदर शिकामारू और चूजी भी हैं, और सैमुराई मिफोनी की टीम के कुछ निंजास, जिसके अंदर इनो है, वो सभी लोग समुद्र के किनारे बस पहुंचने ही वाले हैं। और तभी इंटेल डिवीजन से शिकाकू इन सभी को कुछ कहते हैं। इनो, शिकामारू, चूजी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। और वो इन तीनों को बताते हैं कि उन्हें वहाँ पर जाकर आखिर करना क्या है। अच्छा, तो ये प्लान है? हाँ, मैं समझ गई। ओके, तो हमें उस राक्षस किनकाकू को हराना है। हाँ यार, क्या सिर दर्द है। इससे अच्छा तो मैं घर पर सो रहा होता। मुझे डर लग रहा है। हे चोजी, डरो मत। और हाँ, एक और चीज ध्यान में रखना, आज इस दुनिया को दिखा दो कि तुम लोग कितने काबिल हो। और आखिरकार बाकी दोनों टीम्स भी यहाँ पर आ जाती हैं। इनो, चोजी और शिकामारू को यहाँ पर देखकर सभी लोग खुशी से झूम उठते हैं। हे, वो आ गए हमारी हेल्प के लिए। आखिरकार ये लोग आ ही गए। अब हम लोग बच सकते हैं। हाँ दोस्तों, अब ये आ चुके हैं। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस इन पर थोड़ा सा भरोसा रखो, ये सब कुछ ठीक कर देंगे। दोस्तों, मुझे नर्वस हो रहा है, इनो बोलती है। ये बहुत ही शर्मनाक होगा अगर हम इनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो। अबे एक सेकंड, ओ भाई, धोखा हुआ हमारे साथ। साले ये तो नर्वस हो रहे हैं। धोखा हुआ है भाई हमारे साथ। क्या ये कर पाएंगे भाई कुछ? मुझे लगा ही था ये लोग ऐसा कहेंगे। शिकामारू, हमें इन्हें दिखाना होगा कि हम लोग बहुत काबिल हैं। हाँ तो चलो इसे शुरू किया जाए। हे एवरीवन, गिव देम कवर। और सभी लोग एक साथ किनकाकू पर कुनहाई से हमला करते हैं। और तभी चोजी बोल्डर जुत्सु का यूज करके किनकाकू से जोर से टकराता है। किनकाकू चोजी को ऊपर उछाल देता है और तभी शिकामारू अपने शैडो पोजीशन जुत्सु का यूज करके उसे पकड़ लेता है। एक के बाद एक हमले। हाँ, कोई बात नहीं, मैं इसे आसानी से तोड़ सकता हूँ। क्या कमाल की ताकत है इसके अंदर। किनकाकू जैसे ही शैडो पोजीशन जुत्सु को तोड़ने की कोशिश करता है तो इनो अपने माइंड ट्रांसफर जुत्सु का यूज करके अपने आप को किनकाकू के शरीर के अंदर भेज देती है। और अब किनकाकू इनो के कंट्रोल में है। आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। दारुई, जल्दी से इसे सील करना शुरू करो। यस ओके, आई अंडरस्टैंड। किनकाकू, इट्स टाइम यू गो होम। और ये तीनों एक कमाल की टीम वर्क के साथ किनकाकू को उसके अंदर कैद कर देते हैं। हे, वी डिड इट फ्रेंड्स। हम अपने मकसद में कामयाब रहे। शिकागो भी बोलते हैं, क्या बात है शिकामारू, मुझे तुम पर गर्व है। और चोजी, तुमने भी बहुत बढ़िया काम किया। और इनो, तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। हे, अभी ये सब खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी दुश्मन बाकी हैं, लेकिन हम सबको हराएंगे एक साथ। इनो, चोजी, चलो चलते हैं, अभी और भी काम बाकी है। और जैसे ही ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं तभी काकाजू इनके सामने आ जाता है। इनो, शिकामारू, सामने काकाजू है। ये तीनों कीड़े फिर से आ गए। इनो, चोजी, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ, देखो कौन है ये काकाजू। हमने उस राक्षस को उसकी औकात दिखा दी, अब इसकी बारी है। हमें तुम्हारी सारी खासियत पता है। इस बार तुम्हें हराना आसान होगा। तुम्हारे वो 5 मास्क तुम्हारे 5 दिल का काम करते हैं, तो हमें तुम्हें बस 5 बार मारना होगा। तुम्हें हराना मुश्किल नहीं होगा।
नहीं, तुमने गलत कहा। मुझे मारने से पहले तुम्हें 2 और लोगों को मारना होगा। जानना चाहते हो वो लोग कौन है? पहला है डैन, तुम्हारी लेडी सुनाडे का आशिक, और दूसरा है आसुमा सेंसे। आसुमा सेंसे? हाँ, आसुमा सेंसे, क्या उसका सामना कर सकते हो? तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और सॉरी गाइज, वीडियो थोड़ी सी देरी से आ रही है, पर यार वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 20 के लाइक्स। और गाइज प्लीज 500 के करा दो यार इसी मंथ के अंदर। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं इसके अगले पार्ट में।